Students, today we will discuss about some question and answers from nested for loops. So पहला part की concept and theory से what is a nested loop? A nested loop is a loop placed inside the body of another loop. जैसे कि ना I loop का अंदर पे J loop, उसी की तरह J loop का अंदर पे K loop and so on. Is a nested loop structure? What are the names given in the two loops? That is, the outer loop is called basically the outer loop, or the inside loop is called the inner loop. State the golden rule of nested loops. For every single iteration या तो cycle of the outer loop, the inner loop executes completely from start to finish. जैसे कि 1 से लेके 3 तक I का है, J का हो गया 1 से लेके 3 तक, हर 1 के लिए J 1 to 3 जाएगा, देन हर 2 के लिए J 1 to 3 जाएगा and so on. Explain the execution of nested loops using a real world analogy. जैसे कि nested loop can be compared to a digital clock. Hour represents the outer loop and the minute represent the inner loop. For every single hour that passes, जो कि outer loop का, the outer loop increments by 1 and the minutes must go from 0 to 59, जो कि ना inner loop. मतलब हर घंटे के लिए मिनट पूरा जाएगा, फिर जाके वो नेक्स्ट आवर पे जाएगा, फिर इसके लिए पूरा जाएगा, इसी तरह सो ऑन. जंप स्टेटमेंट से भी देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल रूल टू रिमेंबर व्हेन यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स. दैट इज इन ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक एंड कंटिन्यू ओनली अफेक्ट द लूप दैट दे आर डायरेक्टली प्लेस्ड इन. मतलब कि फॉर आई लूप का, फॉर जे लूप का, अगर जे लूप का अंदर पे लगाते हो देन इट विल ओनली अफेक्ट दिस जे लूप, नॉट द आई लूप. हालांकि हम लोग आई लूप को भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक अलग सा चीज़ है, एक लेबलिंग बोल के एक चीज़ है, उससे हम लोग कर सकते हैं. If a break statement is encountered inside an inner loop, does it stops the outer loop? No, when a break is encountered inside the inner loop, it immediately terminates the inner loop only, without affecting the outer loop. Describe the effect of a continue statement. When a continue is encountered, it skips the rest of the current iteration of the inner loop and immediately jumps to the next iteration. मतलब 1 2 3 4, अगर 2 पे कंटिन्यू लगाए हो, जब भी 2 आ गया तब वो स्किप कर देगा 2 का पूरा पार्ट को और डायरेक्टली 3 में जंप कर जाएगा. इसका आउटपुट बताने बोला है, हम लोग देख सकते हैं 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, जे का भी 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, और अगर जे 2 हुआ देन ब्रेक कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, क्योंकि हर 2 पे वो ब्रेक कर रहे हैं. कुछ पैटर्न से भी देखते हैं कि इन पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम व्हाट डू द आउटर लूप एंड इनर लूप जनरली कंट्रोल. Outer loop generally controls the rows, which is our I, and the inner loop controls the columns, which is our J. Standard wise पे, हालांकि तुम A, B, C, D कुछ भी ले सकते हो, पर नॉर्मली ये स्टैंडर्ड बन चुका है कोडिंग पे. डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड println ये हम लोग एकदम शुरू में भी किए थे. इट इज बेसिकली इनसाइड इनर लूप पे, क्योंकि सेम लाइन पे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं और आउटसाइड पे println डालते हैं ताकि प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन पे चला जाए. हाउ डू द लूप्स लिमिट डिफर बिटवीन ए स्क्वायर पैटर्न एंड अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. स्क्वायर पैटर्न पे रोज और कॉलम्स इक्वल रहेगा, बट रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम अनइक्वल रहेगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम. What is the defining characteristic of the inner loop's condition in a right angle triangle? That is, in a right angle triangle, the number of column in each row depends on the current row number. इसीलिए हम लोग j लेस देन इक्वल्स टू I लगाते हैं कंडीशन पे. How are characters handled in Java loop? That is, ASCII value से, जैसे कैपिटल A का 65. Now we can declare a char variable और प्लस प्लस कर सकते हैं to move to the next character. मतलब कि अगर कैरेक्टर को लेते हो
देन C++ का मतलब ये B बन जाएगा। कोडिंग का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ बेसिक नंबर स्क्वायर ऑफ पैटर्न 5 × 5, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 बार जाएगा। सो 1 से लेके 5, ये भी 1 से लेके 5, प्रिंट करेंगे J को और लास्ट पे प्रिंट ln। देन रिपीटिंग नो नंबर्स पैटर्न 4 × 4, मतलब 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। सो ये भी 1 से 4 1 से 4, बट इसमें आई है क्योंकि रिपीटिंग रो नंबर्स है इसीलिए। प्रोग्राम फॉर 5 × 5 स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट फ्रॉम ए। सो इसमें सी एच का यूज़ करेंगे। सी एच को सेट कर दिए ए, देन 1 से लेके ये भी 5 क्योंकि 5 टाइम्स जाना है, फिर सी एच को प्लस प्लस कर रहे हैं। हालांकि इसको सेम लाइन पे भी कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर सी एच प्लस प्लस, फिर प्लस लगा के ये 1 लाइन बच जाता है बेसिकली। देन राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ हैशटैग। ये एकदम ईजी है, 1 से लेके 3, 1 से लेके 6, और जस्ट हैशटैग को प्रिंट कर दो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ना क्वेश्चन उधर पे भी आया था। 1 से लेके 5, बट ये 1 से लेके आई क्योंकि इधर पे स्टार, फिर इधर पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर एक रो आई का ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आई जब 1 है, इधर पे 2 3 4, इसीलिए जे का इधर पे आई लगाना पड़ा। प्रोग्राम टू प्रिंट ए कंटिन्यूअस नंबर ट्रायंगल, जो कि ना फ्लॉयड्स ट्रायंगल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सो बेसिकली काउंटर का यूज़ करेंगे, जिसको बाहर पे सेट करके रखेंगे, लूप का अंदर नहीं। फिर उसको प्रिंट करते रहेंगे और इसको प्लस प्लस करते रहेंगे। यहाँ पे आई और जे नहीं लिखेंगे, आई जे जस्ट इसको डेफिनेशन देने के लिए वो ट्रायंगल का, बट नंबर बिठाएगा काउंटर। तो इधर पे 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। प्रोग्राम टू प्रिंट एन इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल काउंटिंग डाउन फ्रॉम 5 to 1, मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे। 4 लिखते 1 1 to 5, ये 5 to I क्योंकि I का ऊपर डिपेंड रहेगा, और ये माइनस माइनस क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं। नाउ कोडिंग से, लाइक वो भी कोडिंग था बट ये सीरीज वाला कोडिंग। Why are nested loops useful for series calculation? Because we can calculate a complex mathematical series where each term of the series requires its own loop. For example, हम लोग का 22nd क्वेश्चन पे कि इस सीरीज का सम, जैसे 1 1 + 2 1 + 2 + 3, इसके लिए सॉल्यूशन पे देखो, ये सब तो तुम लोगों को पता ही है। 1 से लेके n तक जा रहे हैं, इनर सम को 0 रख दिए क्योंकि हर एक का सम निकालेंगे। देन j जाएगा 1 to i, क्योंकि देखो ये i 1 है, i 2 है, i 3 है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन i। देन इनर सम इक्वल्स टू इनर सम प्लस j करने के बाद टोटल सम को ऐड कर दिए, मतलब इसका जो सम आया सबको फिर मेन सम में ऐड कर दिए। देन सीरीज फॉर फैक्टोरियल का सम्स, सेम चीज़, जस्ट फैक्टोरियल पे हम लोग इन साइड पे ये 1 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सेम है क्योंकि दिस इज 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन। उधर पे वो प्लस था, इधर पे ये मल्टीप्लाई। Now, in factorial program, why the factorial variable is resetted to 1 inside the outer loop before the inner loop begins? क्योंकि हर इनर लूप के लिए फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होगा। जैसे बोला जाए कि 2 फैक्टोरियल, इसको करने के लिए 1 × 2 चाहिए। अगर तुम रीसेट नहीं करते हो देन पिछला का वैल्यू इसमें जाके अफेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 फैक्टोरियल किए, इसका आंसर आया 2। 3 फैक्टोरियल करने जा रहे हो, अगर रीसेट नहीं करते हो देन 2 × ये 1 × 2 × 3 हो जाएगा, बट ये तो नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग रीसेट करके 1 कर देते हैं क्योंकि 1 × 1 इज बेसिकली 1। सो यही था आज का बेसिकली, होपफुली सभी को समझ में आया है। थैंक यू।